हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज ईश्वर राठौड़, असिस्टेंट टीचर फ्रॉम पंतनगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, घाटकोपर ईस्ट। तो आज हम देखेंगे बच्चों अपना 2.1 कंपैरिजन। ये पोएम हम लोग देखने वाले हैं और कंपैरिजन का अर्थ क्या होता है आज हम देखते हैं कि कई चीजों की कंपैरिजन की जाती है। व्हाट इज कंपैरिजन? कंपैरिजन मीन्स कंपेयर वन थिंग्स कंपेयर टू अनदर थिंग्स। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंपैरिजंस इस पोएम में पोएट ने किस प्रकार का यहाँ पे एक स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। मगर कविता शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जैसे कि एक्सरसाइज करते समय थोड़ा वार्मिंग अप करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से हम वार्म अप करेंगे। मतलब तुम्हें थोड़ा तैयार करना होगा। उसके बाद अपना हर पार्ट या हर पोएम के हिसाब से वहाँ पे चिट चैट होता है। चिट चैट मतलब गपशप। तो कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मैं तुम्हें पूछूंगा और उसका तुम्हें जवाब देना है। तो अभी हम देखेंगे एक मैं तुम्हें एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। वो स्क्रीन तुम लोगों को देखना है और उस पे देखते समय यहाँ पे क्या क्या कौन सी चीजें दी गई है या इस कविता में क्या आया है वो तुम्हें बताना है। ओके। कंपैरिजन। कंपैरिजंस कवि जो है वो है अननोन। अननोन का मतलब बिल्कुल मालूम नहीं हमें। आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब कवि के बारे में हमें कुछ पता नहीं। यहाँ पे तुम्हें ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, ये हमने पहले ही देखा है। कभी कभी तुम लोग भी कंपेयर करते हो, काला ब्लैक एंड व्हाइट, डे नाइट, इस प्रकार का हम कंपेयर करते हैं। रिच एंड पुअर, इस प्रकार का हम कंपेयर करते हैं। तो देखे, चलो लेट अस स्टार्ट एंड I am going to teach you very interesting poem. The poem name is Comparison. First, we see chit chat. Chit chat means गपशप करना। तो बच्चों आप बताइए कि कलर कितने हैं? हाउ मेनी कलर? 12। अब तुम लोग नाम भी बता पाओगे, तुम्हें मालूम है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज चिट चैट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? अब तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? अब मेरी बात अलग है, मुझे अलग पसंद रहेगा, तुम्हें अलग पसंद है। अब तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है या तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? तो कोई ग्रीन बोल सकता है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? कोई ग्रीन बोल सकता है, कोई रेड बोल सकता है। अलग अलग तुम्हारे जवाब होंगे। तो हमें वहां पे लिखना है। यदि तुम लोग जब लिखोगे होमवर्क में व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। अब ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर तुम्हें क्यों पसंद है? या कोई बोल सकता है मुझे ब्लू कलर पसंद है। तो पसंद होने का कारण क्या है, यहाँ पे हम लोग, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि व्हाट इज योर सेकंड, इसमें जाएंगे हम लोग। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? कौन सा कलर तुम्हारा पसंदीदा है? माय, तो आंसर लिख सकते हो, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? यह आपको क्या याद दिलाता है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? ये जो है वो तुम्हें क्या आपको याद दिलाता है? कुछ भी अभी तुम लोग लिख सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई लाइक ग्रीन कलर बिकॉज ही रिमाइंड मी ग्रीनरी एंड ग्रीनरी इंडिकेट चीयरफुल। मेरा आंसर मैंने बताया कि मुझे हरा कलर पसंद है और वो मुझे क्या याद दिलाता है? हरियाली याद दिलाता है। और हरियाली जो है हमेशा हंसमुख होती है। जैसे हम लोग ग्रीन ग्रास, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग ले सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क?
क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? तो इसका आंसर, जैसे कि हम लोग रात में वगैरह कहीं निकलते हैं बाहर, तो हमें डर थोड़ा लगता है या कुछ मन में विचार आते हैं, तो क्यों डर लगता है? व्हाट डज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? सेकंड उसमें एक क्वेश्चन है, तो तुम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हो, नो आई अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, या तुम्हें डर लगता है, यस आई अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से यह लगता है, नो अफ्रेड, और लगता है तो यस लिखना है, नहीं लगता है तो नो लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ? इससे आपको क्या लगता है? व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ, इससे क्या लगता है? जैसे कि डर लगता है वगैरह, अलग अलग तुम्हारी कुछ बातें होगी, तो तुम्हें इससे क्या क्या लगता है वो हमें देखना है। व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ, वो तुम्हें बताना है। इफ यू वेयर आस, अभी सेकंड एक क्वेश्चन है, इफ यू वेयर आस टू डिजाइन अ बिग गार्डन, व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट? यदि बच्चों तुम्हें कोई ऐसा बगीचा है, कोई गार्डन है, वहां पे तुम्हें यदि कोई डिजाइन करने के लिए बोल दिया गया, तो तुम उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, या वो गार्डन में तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर हमें हमारी हुई थी गपशप, अभी हमें कौन से कलर पसंद है और ये सब लिखना था। नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक्सपांडिंग वर्ड्स वेब दिया है। एक्सपांडिंग, एक्सपांड का अर्थ होता है एक्सपांड, विस्तार, और वर्ड वेव्स तुम्हें मालूम है कि एग्जाम में बच्चों 2 नंबर्स का तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें तुम्हें एक संजाल, वेब मतलब संजाल, और वर्ड वेव शब्दों का संजाल तैयार करने के लिए कहा जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, सी expanding words web form pair leaves the name of as many vehicles as you can, choose any 2 of them, but they must be a different types. Then draw a word web for each of them to show their appearance, qualities, and the things that these features remind you of. You may use word as well as phrases in the web. अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, जोड़ियां बनाइए। फॉर्म पेयर्स लीज द नेम ऑफ एज मेनी व्हीकल, अलग अलग जो वाहन है उनकी एक ऐसी सूची बनाना है, और उनमें से किसी भी 2 प्रकार के वाहन चुनिए, और इसके बाद प्रत्येक का शब्द जाल तुम्हें तैयार करना है, और उसमें उनका स्वरूप मतलब गुण, अपीयरेंस, क्वालिटी एंड थिंग्स दैट दिस फीचर्स रिमाइंड यू ऑफ। यू मे यूज वर्ड एज वेल एज फ्रेज इन द वेब। अब ऐसा संजाल तुम्हें बनाना है, 2 अलग अलग संजाल होना चाहिए। और बच्चों, यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 33, we see name of vehicles and draw 2 type of vehicles, and first एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, यदि तुम्हें कोई वेब बनाना है तो हम यहाँ पे 2 चीजें ले सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ व्हीकल्स है, उसके यूज है, नेम ऑफ व्हीकल्स है दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूज, उसके बाद स्पीड, यूज ओल्ड और न्यू प्राइस, साउंड, शेप, कलर, शाइनी ब्लॉक, ऑरेंज origin or brand, and block, station, horse और size। इतनी सारी, ब्लैक, स्टेलेशन, हॉर्स एंड साइज, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखना है। तो तुम लोग ड्रॉ वेब, जैसे कि एग्जाम में 2 नंबर्स के लिए पूछा जाता है, तो तुम लोग यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मैं तुम्हें बनाने के लिए, ये तुम्हारे होमवर्क के तौर पर रहेगा, तुम यहाँ बना सकते हो, जैसे बुलॉक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में क्या है, कैसे कैसे इसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हम देखेंगे। यहाँ पे सब दिया गया, ब्रांड न्यू है, स्लिक है, टीनी हग है, पावरफुल है, अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव है। अभी हमें किस प्रकार से ये बनाना है, ये तुम घर पे अपना बना सकते हो। बुलॉक कार्ट यहाँ दिया गया है, तो क्या है, सेव फ्यूल्स, स्लो
नो पोल्यूशन, नो एक्सीडेंट्स, इजी टू ड्राइव राइड, अफोर्डेबल, इको फ्रेंडली, नो नीड ऑफ कॉन्क्रीट रोड्स। यहाँ पे ब्लॉक कार्ड मतलब बैलगाड़ी के बारे में मैंने बताया कि तुम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का दो टाइप के तुम लोग वेब या संजाल यहाँ पे तैयार कर सकते हो। ओके, ये था अपना चिट चैट। और दूसरा यदि हमें बनाना है तो एरोप्लेन का एक लोग हम बनाएंगे। एरोप्लेन कैसा होता है? कंफर्टेबल होता है। सेकंड होता है सेव टाइम, समय का बचत होता है। फास्टेस्ट, एकदम फास्ट होता है। एक्सपेंसिव, थोड़ा खर्चीला भी होता है। लग्जरियस, आरामदायी। लेस पोल्यूशन और गुड सर्विस, और अच्छी सेवा, और पोल्यूशन भी थोड़ा कम। ये दो प्रकार के वेब हमें बनाना है। ये हुआ अपना अभी यहाँ पे चिट चैट बातचीत हो चुकी थी। तो ओके स्टूडेंट, वी सी, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट stanza, and poet name is comparison. First stanza, two line, fast as a spaceship, slow as a snail. फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। यहां हम देखेंगे कि यहाँ कवि ने दो चीजें यहाँ पे दर्शाई है। व्हाट इज फास्ट? एंड यू से स्पेसशिप इज फास्ट, एंड हु इज स्लो? स्नेल इज स्लो। एंड पोएट इज, while comparing a spaceship with a snail, the narrator use speed as a common feature in both. पहली जो यदि दो पंक्तियों में हम देखेंगे तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक स्पेसशिप का हम इमेज देख रहे हैं, एक इसका फोटो देख रहे हैं। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। स्पेसशिप मतलब अवकाशयान, एंड स्नेल, स्नेल मतलब घोंगा। आप लोगों ने घोंगा देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये तुम्हें घोंगा दिखाई दे रहा है। अब स्पेसशिप, यहाँ पे गति के बारे में कवि ने स्पेशल फीचर्स, इसके फीचर्स मतलब इनकी क्या विशेषता यहाँ पे बताई गई है। स्पेसशिप एकदम कैसा? गतिमान होता है। और स्नेल, ये घोंगा, ये एकदम स्लो स्लो चलता है। इसीलिए यहाँ पे while comparing spaceship with a snail, the narrator uses a special features, common features in both speed. स्पीड मतलब गति। पहले स्टांजा में हमने देखा कि यहाँ पे कवि ने यहाँ पे गति का वर्णन किया गया है। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स स्पेसशिप, स्नेल, एंड अपोजिट वर्ड्स, व्हाट इज अपोजिट वर्ड्स? फास्ट एंड स्लो इज अ फास्ट एंड स्लो इज अ अपोजिट वर्ड्स। देन सेकंड स्टांजा, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नील। यहां पर भी कवि ने वर्णन किया है। पहले में हमने देखा कि स्पेसशिप और स्नेल दोनों के अंदर कंपेयर, स्पेसशिप एंड स्नेल, पोएट इज कंपेयर ईच अदर बिटवीन फास्ट एंड स्लो। द पोएट इंडिकेट द स्पीड। यहाँ पे कवि ने स्पीड की, ये यहाँ इनकी गति कैसी है इसके बारे में उन्होंने बताया है। या let's start second, only you see one line, sorry, मैं बोल देता हूं, big as a dinosaur, small as a nail। big as a dinosaur, small as a nail। यहां पर कवि ने किसकी? साइज, द कॉमन फीचर्स, द साइज, साइज के बारे में कवि ने यहाँ पे तुलना की है। क्या? बिग एज अ डायनासोर। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि डायनासोर जो है वो आकार से बहुत विशालकाय होता है, बड़ा होता है। बट अभी क्या हो रहा है, डायनासोर अभी हमें मालूम नहीं डायनासोर कहाँ है, अभी वो प्रजाति लुप्त हो चुकी है। मगर स्मॉल एज अ नेल, डायनासोर बहुत विशालकाय होता है। एंड नेल जो है, नेल मतलब अपने नाखून, या उसको कील भी ले सकते हैं दूसरा, ये साइज में बहुत छोटा होता है। देन द पोएट इंडिकेट साइज, साइज हियर, यहाँ पे कवि ने
स्पेशल डिस्क्राइब क्या किया है, डायनासोर एंड नेल दोनों का यहाँ पे उनके साइज के बारे में उन्होंने बात की है। एंड अपोजिट वर्ड्स, सेकेंड पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स बिग एंड स्मॉल, you see big and small the opposite words. Okay, let's start. Fierce as a tiger, gentle as a lamb. Fierce as a tiger, gentle as a lamb. यहां हम लोग देख रहे हैं कि बाघ कैसा होता है, फायर्स, अग्रेसिव। फायर्स मतलब क्या, अग्रेसिव, एकदम आक्रामक होता है। और gentle as a lamb. The special features is a nature. यहाँ पे कवि ने विशेषता बताई है किसके बारे में, बाघ जो है फायर्स एज अ टाइगर, ये बड़ा ही आक्रामक होता है, ये बड़ा ही फायर्स होता है, डरावना होता है, भयंकर होता है। एंड जेंटल एज अ लैम, मगर लैम को हम लोग देखते हैं जेंटल एज अ लैम। लैम कैसा होता है, लैम एकदम कैसे होता है, लैम जेंटल होता है, सज्जन होता है। लैम को हम कहेंगे मेमना। मेमना तुम लोगों ने देखा ही होगा। ये जो मेमना है, लैम, ये एकदम सज्जन होता है। मगर उससे विरुद्ध यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे कवि ने इंडिकेट की है, दर्शाई गई है। एक तो पहली बात टाइगर और दूसरा लैम। बाघ एकदम आक्रामक होता है और gentle as a lamb, and fires and gentle. Opposite words, third pairs of fires and gentle, and indicate character and temperament. इनका स्वभाव यहाँ पे और चरित्र, इसके बारे में कवि ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, sour as a lemon, sweet as a jam. Sour as a lemon, sweet as a jam. यहाँ कवि ने दो चीजें, लेमन मतलब नींबू जो तुम लोग देखते हो, और जाम, यहाँ पे स्पेशल फीचर्स। पोएट वाइल कंपेयर लेमन बिटवीन जाम द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट की तुलना की गई है। लेमन जो होता है ये एकदम खट्टा होता है, एंड जाम कैसा होता है, जाम एकदम मीठा होता है। तो यहाँ पे लेमन और इसकी तुलना कवि ने की है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ड्राई एज द डेजर्ट। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ड्राई एज अ डेजर्ट, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल, यहाँ पे उसका चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है। एंड वेट एज द सी, द टू थिंग्स पोएट इज डिस्क्राइब हियर एंड डेजर्ट एंड सी। यहाँ पे एक तो कवि ने रेगिस्तान और दूसरा समंदर, ऐसी दो चीजें जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। डेजर्ट कैसा होता है, एकदम सूखा होता है। एंड वेट एज द सी, समंदर कैसा होता है, समंदर एकदम ही गीला होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है ड्राई, डेजर्ट में कुछ भी नहीं होता है, एकदम रेगिस्तान एकदम अलग होता है। एंड वेट एज द सी, समंदर में पूरा, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की जो स्थिति है वो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स कवि ने दर्शाई है। ओके, प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, स्क्वायर एज अ हाउस, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। घर लोग, तुम लोग बच्चों घर देखते हो, घर कैसे होता है, एकदम स्क्वायर में होता है। एंड राउंड एज अ पी, मटर कैसा होता है, मटर का सीड एकदम राउंड शेप में ये होता है। तो यहाँ पर कवि ने तुलना की है किसके साथ, हाउस और पी, ये दो चीजों की यहाँ पे कवि ने तुलना की है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
किसके बारे में? द कॉमन फीचर्स बोथ हाउस एंड पी, द शेप। यहाँ पर इनकी जो कॉमन फीचर्स है वो है इनका शेप, हाउस एंड पी का। यहाँ पे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि घर जो है वो एकदम स्क्वायर में होता है, और घर स्क्वायर में होता है मतलब वर्ग के आकार का होता है, तो जीनस होता है। एंड राउंड, राउंड मतलब गोल, मटर जो है वो एकदम गोल होता है। तो द कॉमन फीचर्स, while narrator is use a common features in both and shape। यहाँ पर शेप के बारे में कवि ने तुलना की है, दोनों की मतलब कृति, आकार उनके कैसे हैं, वो वर्ग का आकार का होता है घर, हाउस। एंड मटर, ये किसके साइज का? पी, या पी किसके समान होता है? पी एकदम शेप में होता है, गोल होता है मटर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स स्क्वायर एंड राउंड, ये दोनों सॉरी अपोजिट वर्ड स्क्वायर एंड राउंड, ये दोनों यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं बच्चों, तुम लोग कभी कभी केव, जैसे कि हम देखते हैं केव, और उसके बाद में टोस्ट जो रोजाना खाते हैं, द कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट। यहां कवि ने कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट यहां तुलना की है। द नरेटर इज यूज स्पेशल फीचर्स द टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे उसकी तुलना, इसका तापमान, इसके बारे में यहाँ पे कवि ने तुलना की है। कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट, यहाँ पे टेम्परेचर, ये टोस्ट का जो चित्र है ये तुम्हें तुम्हारे सामने स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। पहले में हमने देखा कूल एज अ केव, केव, केव मतलब गुफा, या टोस्ट, टोस्ट कैसी होती है? एकदम गर्म। और केव कैसी होती है? एकदम, केव कैसी होती है? ठंड। गुफा कहेंगे, गार कहेंगे, या इंग्लिश द सिनोनिम वर्ड्स डेन मतलब माद, जहां पे टाइगर वगैरह ये जो भी रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं। कूल एज अ केव, वार्म एज टोस्ट। तो गुफा ये एकदम ठंडी होती है, और टोस्ट, टोस्ट कैसा होता है? टोस्ट एकदम किस प्रकार से होता है? टोस्ट एकदम गर्म होता है। यहाँ पे तापमान, यहाँ पे पोएट ने किसके बारे में, यहाँ पे कवि ने टेम्परेचर के बारे में बात की है। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इसका कैसा होता है? केव एकदम ठंडी होती है, मगर हम लोग देखते हैं यहाँ टोस्ट, टोस्ट मतलब जो तुम लोग खाते हो ब्रेड, सिकी ब्रेड कहेंगे, रोटी कहेंगे, ये एकदम किस प्रकार से गर्म होती है। नेक्स्ट, नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। यहां हम चित्र में देख सकते हैं द पोएट डिस्क्राइब हियर नॉइजी एंड क्वाइट, रोड ड्रिल एंड घोस्ट। जैसे कि जो रोड ड्रिल है, रोड पे जो कुछ काम करने वाले वर्कर लोग हैं, वो किस प्रकार से वो आवाज करती है, एकदम धर 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 धर, नॉइजी होती है। नॉइजी मतलब बहुत आवाज देती है। एंड क्वाइट एज अ घोस्ट, भूत कैसे होता है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग मूवी में वगैरह हम देखते हैं, घोस्ट मतलब क्या? भूत। अब ये भूत किस प्रकार से होता है? एकदम शांत, भूत कभी भी आवाज नहीं करता। ये किस प्रकार से होता है? ये शांत होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा घोस्ट, घोस्ट एकदम इसकी आवाज नहीं। तो नॉइज एंड क्वाइट इज अपोजिट वर्ड्स, एंड रोड ड्रिल एंड घोस्ट, द पोएट इंडिकेट साउंड। यहाँ पे किसके बारे में क्या इंडिकेट, क्या दर्शाना चाहते कवि? यहाँ पे कवि ने यहाँ पे दर्शाया साउंड। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि भूत जो है वो कभी नहीं आवाज करता। तो कंपेयर, तो तुलना दो चीजों की है यहाँ पे। एक तो पहला घोस्ट और रोड ड्रिल एंड घोस्ट, एंड अपोजिट वर्ड्स नॉइज एंड क्वाइट, शांत, आवाज और शांत।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ, strong as an ox, strong as an ox, weak as a kitten. The poet is describe physical power. Poet describe physical power. यहां पर कवि ने तुलना की है, कौन सी तुलना की है? कवि ने तुलना की है यहाँ पे ऑक्स की और उसके बाद कीटेन की। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बुल, किटेन्स छोटा बच्चा बिल्ली का। ऑक्स कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग, अपोजिट वर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, this is opposite words. And ox and kitten, the poet describe power, physical power, and special features and common features. Physical power here, कवि ने क्या किया यहाँ पे बच्चों? कवि ने यहाँ पे ऑक्स, बैल और कैट जो है बिल्ली का जो छोटा बच्चा है, इसके दोनों के अंदर फिजिकल पावर की तुलना की गई है। दोनों में बैल कैसा होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग, बलशाली होता है। एंड वीक, ये बिल्ली का बच्चा कैसे होता है? किटेन कैसे होता है? ये एकदम वीक होता है। बिल्ली का बच्चा एकदम वीक होता है, कमजोर होता है, फीबल कहेंगे या उसको दुर्बल भी हम लोग कहेंगे। यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सॉरी, यहाँ कवि ने फिजिकल पावर के बारे में अब बात की है, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज अ कीटेन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मीटेन। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मीटेन। यहां हम लोग देख रहे हैं रॉक, रॉक तुम्हें दिखाई दे रहा है। रॉक किस प्रकार से? यहां रॉक हमें दिखाई दे रहा है। रॉक एकदम कैसे होता है? हार्ड होता है, एकदम कठिन होता है, उसे सॉलिड भी कहेंगे। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मीटेन। दोनों का विरोध क्या दर्शाया यहाँ पे? द पोएट indicate and describing here rock and methane and their firmness, firmness। यहां पर कवि ने दोनों के अंदर क्या दर्शाया है? रॉक, चट्टान एकदम कठिन होता है, एंड सॉफ्ट एज अ मीटेन, जो मीटेन होते हैं उसे हम एक प्रकार का दस्ताना कहेंगे, या उसे हम कहेंगे हाथ मोजे, जो हाथ मोजा होता है वो कहेंगे। यहाँ पे कवि ने फर्मनेस, द पोएट while comparing comparing rock and methane firmness, the common features in both firmness। यहाँ पे firmness का अर्थ क्या होता है हम वो देखेंगे, दृढ़ता दोनों के अंदर। यहाँ पे देखो firmness, यहाँ पे हम लोगों ने हाथ का दस्ताना देखा, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा रॉक, रॉक एकदम जटिल होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, एंड ये सॉफ्ट मतलब एकदम मुलायम होता है, दस्ताना। यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स हार्ड एंड सॉफ्ट, ये दो पेयर्स यहाँ पे तुम्हारा तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सी डार्क एज अ टनल, light as the moon. The poet described tunnel and moon and their brightness. What is brightness? Light and dark. Dark and light, this is opposite words. And tunnel and moon, यहाँ पे हम देखेंगे जो सुरंग होती है वो एकदम सुरंग के अंदर यदि हम जाते हैं तो अंधेरा होता है, डार्क एज अ टनल, टनल। अब ये टनल जो है ये एकदम इसके अंदर अंधेरा होता है। एंड लाइट एज द मून, मतलब चांद किस प्रकार का? उसके अंदर हमें एकदम उजाला दिखाई देता है। तो द पोएट इज इंडिकेट एंड डिस्क्राइब कॉमन फीचर्स हियर, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मीन्स चमक,
या इसे हम चमकीला कहेंगे। ये यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे हम देखेंगे मून। मून कैसे होता है? मून के अंदर ब्राइटनेस, एकदम उजाला चमकीला। मगर फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पे टनल कैसे होता है? डार्क, इसके अंदर अंधेरा होता है। द पोएट डिस्क्राइब डार्क एंड लाइट द कॉमन फीचर्स। यहाँ पे एक सामान्य इनके लक्षण या इनकी विशेषता क्या है? द ब्राइटनेस, इनकी चमक किस प्रकार से है, ये यहाँ पे कवि ने दर्शाया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नाइट टाइम, मिडनाइट, नाइट टाइम, मिडनाइट, डे टाइम, नून। द पोएट नाइट टाइम, मिडनाइट, डे टाइम, नून। यहां रात में क्या होती है? मध्य रात हो जाती है, मिडनाइट होती है। अब मिडनाइट मतलब आधी रात, डे टाइम, नून मतलब दिन के दोपहर में क्या होता है, या दिन में दोपहर, दोपहर होती है। या इसे हम क्या कहेंगे? मिडनाइट का अर्थ होता है आधी रात, एंड नून का अर्थ होता है मिड डे। मिड डे मतलब मध्याह्न, या इसे दोपहर कहेंगे। यहाँ पे तुम्हें हम लोग इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ ये दिखाई दे रहा है डार्कनेस, नाइट टाइम, मिडनाइट, डे टाइम, नून। यहाँ सेकंड इस पे हम देखेंगे कि दोपहर कैसी होती है। द पोएट while comparing poet midnight and noon between the peak and zenith। पीक एंड झेनिथ मतलब क्या? यहाँ पे किसका कवि ने वर्णन किया है? यहाँ हम देखेंगे कवि ने यहाँ पे पीक एंड झेनिथ ऐसी दो चीज की यहाँ पे तुलना की है। नोक या झेनिथ मतलब शीर्ष बिंदु या चरम सीमा पर कहेंगे। अब दोपहर जब हम देखते हैं कि आधी रात मतलब इधर भी आधा और उधर चरम सीमा पर होना। या नेक्स्ट में हम देखेंगे कि दोपहर, दोपहर भी चरम सीमा है, इधर भी 12 मगर वो मिडनाइट और ये नून। द पोएट यूज्ड एज अ कॉमन फीचर्स इन बोथ पीक और झेनिथ। ओके, we see first picture midnight, and then we see second picture noon, because यहाँ हम देखते हैं क्योंकि ये दोपहरी का तुम्हें एक यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही। पहले में हमने देखा कि मिडनाइट हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, और सेकंड में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से दोपहर हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे टॉल एज अ गेंट, शॉर्ट एज एन ईल्फ। टॉल एज एन गेंट, गेंट मतलब मॉन्स्टर, राक्षस, ये बहुत ही टॉल होता है। एंड शॉर्ट एज एन इल्फ, इल्फ मतलब परी। यहाँ पे इल्फ का भी हम लोग एक इमेज देख ले सेकंड स्लाइड में। इल्फ, इल्फ कैसी होती है? एकदम छोटी सी होती है। एंड टॉल एज अ गेंट, गेंट एकदम टॉल होता है। इसलिए कवि ने वर्णन किया टॉल एज अ गेंट, शॉर्ट एज एन इल्फ। गेंट राक्षस का कैसा होता है? बहुत ऊंचा, बहुत लंबा होता है। एंड शॉर्ट एज एन इल्फ, इल्फ कैसी होती है? ये परी, या इसको गौना प्राणी कहेंगे, गॉड कहेंगे, देव कहेंगे। तो ये एकदम कैसी होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे द स्पेशल फीचर्स एंड द कॉमन फीचर्स द पोएट यूज हाइट and describe here the height between गेंट एंड इल्फ। यहां कवि ने दो चीजों का एक वर्णन किया है, एक तो राक्षस का, और एंड व्हाट इज अपोजिट वर्ड्स? टॉल एंड शॉर्ट। एंड यहां पर टॉल और शॉर्ट ये दो अपोजिट वर्ड्स हम यहां पे ले सकते हैं। ओके, अब हमें एक दूसरी बात देखना है। टॉल गेंट कैसा होता है? एकदम लंबा होता है। इल्फ कैसी होती है? मतलब परी कैसी होती है? एकदम छोटी होती है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि टॉल कितना बड़ा मॉन्स्टर
मतलब डेविल भी कहेंगे या इसको राक्षस कहेंगे, ये कितना बड़ा होता है, और परी जो है वो एकदम छोटी होती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे लास्ट, crooked as a mountain path, straight as a self, crooked as a mountain path। तो बच्चों तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पहाड़ी रास्ता है, crooked as a mountain path, straight as a self। सेल्फ के यहाँ पे दो अर्थ होंगे, वो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले हम देखेंगे क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ। क्रूक्ड मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा। माउंटेन पाथ कैसे होता है? पर्वतीय जो रास्ता है, वे, पाथ मीन्स वे, क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ कैसे होता है? हाउ इज माउंटेन पाथ? आंसर लिखेंगे हम लोग क्रूक्ड, टेढ़ा मेढ़ा, एंड स्ट्रेट एज अ सेल्फ। और सेल्फ कैसी होती है? यहाँ पे सेल्फ मतलब एक रेतीय किनारा भी कहेंगे हम लोग, या इसको सेल्फ मतलब एक घर के अंदर की अलमारी भी कहेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है द पोएट एंड द नरेटर यूज while comparing mountain path and self is a special feature, form and counter. What is form and counter? फॉर्म मीन्स रूप या आकृति कहेंगे इसे, एंड काउंटर इसकी पटल रूपरेखा। तो क्या कहा यहाँ पे? यहां दर्शाया गया कि माउंटेन पाथ, अब माउंटेन पाथ किस प्रकार की माउंटेन पाथ है वो हम देखेंगे। यहाँ पे माउंटेन पाथ, ये माउंटेन पाथ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एकदम कैसा है? क्रूक्ड है। क्रूक मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं होता है। मगर दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये सेल्फ, ये एकदम कैसी है? ये सेल्फ जो है ये एकदम स्ट्रेट है, या इसको हम दूसरा एक वर्ड्स किनारा भी ले सकते हैं जो रेतीला। भी यहाँ पे लिखना बच्चों उतना इससे नहीं आता, तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे द कॉमन फीचर, द पोएट इंडिकेट कॉमन फीचर्स फॉर्म एंड काउंटर। लास्ट two lines, the one minute, the word is full of opposite, the world is full of opposite, so think of some yourself। the world is full of, तो ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व पूरा विरोधाभास से भरा पड़ा हुआ है। so think of some yourself, so think of some yourself, जैसे तुम्हें कुछ सोचना है, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ है। the world is full of opposite। the poem is written by poet anonymous। anonymous मतलब क्या? means poet is unknown, we do not know about that, the poem is string of opposite, so many string opposite each other, so many string opposite each others। ओके बच्चों, कविता तुम्हें समझ में आई? एक मिनट। हाँ, ये कविता समझ में आई। अभी हम एक थोड़ा दूसरा देखेंगे जो तुम्हें फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, ऐसे दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स दोनों द डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आंसर। राइमिंग वर्ड्स किसे कहेंगे? जैसे कि मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूं, सीता गीता। यहाँ सीता और गीता ये दो वर्ड्स जो है लास्ट में ताता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स। मतलब राइमिंग स्कीम क्या है वो अभी हमें देखना है। राइमिंग स्कीम किसे कहेंगे? ये 1 मिनट, मैं एक स्क्रीन तुम्हें और शेयर करता हूं कि राइमिंग वर्ड्स हमें देखना है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा देखो कि ये राइमिंग स्कीम हमें देखना है कि राइमिंग स्कीम किस प्रकार से लिखना है। यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट इसमें फास्ट, यहाँ दिखाई दे रहा है फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्नेल, डायनासोर एंड नेल।
अब राइमिंग स्कीम बनाते समय बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। अभी क्या दिक्कत होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्पेसशिप, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पेसशिप, ये पहला वर्ड हमें देखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि राइमिंग स्कीम किस प्रकार से होगी। पहली जो है यहाँ पे हम लोग इसको देंगे, सॉरी इसको लेंगे ये हुआ ये। दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, स्नेल है। दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, वर्ड क्या है, स्नेल। तो स्नेल के सामने मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूं, बी। पहला ये लिया, दूसरा बी। अब डायनासोर और स्पेसशिप ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो हमने ए बी। अब बी के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हम राइमिंग में ले लेंगे सी। अब स्नेल और नेल ये क्या है, स्नेल और नेल दोनों सेम लगते हैं, इसलिए लास्ट में आयल आया, इधर भी आयल आया नेल के बाद, स्नेल के बाद। तो वर्ड्स हमें थोड़ा सिमिलरिटी है इसमें दिखाई दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्नेल के सामने जो बी लिया वैसा बी लेंगे। तो व्हाट इज योर राइम स्कीम, ए बी सी बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम वैसे देखा जाए तो लास्ट 6 स्टैंजा यू कैन राइट ए बी सी बी इज योर राइमी स्कीम। ओके, तो राइमी स्कीम सिर्फ लास्ट की जो पंक्तियां है, जो लास्ट में कुछ पंक्तियां हमें दिखाई दे रही है पेज नंबर 34 पे, वहां पे थोड़ा हमें 6 स्टैंजा के बाद में थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे तुम्हारी जो राइमी स्कीम है वो आएगी ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी और डी बी। क्योंकि ए बी सी बी डी बी क्यों आएगा कि यहाँ पे जैसे ऊपर से हमने सीक्वेंस तैयार की रखी है उसी प्रकार से हमें लास्ट तक करते चले जाना है। और लास्ट में जो वर्ड्स नहीं मिलते इसलिए वो लास्ट का जो वर्ड दिखाई दे रहा है अपोजिट यूर सेल्फ, इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम आएगा डी और बी। तो इसी प्रकार से बच्चों हमें देखना है, ये अपनी कविता थी कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमने देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे से तुलना की गई है। तो टाइम अभी थोड़ा अपने पास अभी कम है, तो बच्चों यू हैव एनी डाउट आस्क मी। यदि तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो हेलो raise your hand students, you have any doubt। सुमित यादव, ओके सुमित यादव, हाँ बेटा क्या सवाल है, पूछ सकते हो। सुमित यादव, सुमित सर हाँ बोलो। हेलो सुमित आवाज आ रही है, सुमित आवाज आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या क्या सवाल है, क्या डाउट है। सर राइमिंग स्कीम क्या होता है। राइमिंग स्कीम मतलब जो हम एबीसीबी से राइमिंग वर्ड जो है बेटा, राइमिंग वर्ड्स में जैसे कि तुक में तुक मिलाने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रैन, रैन वर्ड्स आया तो लास्ट में क्या आया, ये यन आया है, तो वैसे कैन दूसरा वर्ड्स आया तो इसको हम कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। मगर राइमिंग स्कीम जो है ये वहां से जोड़ियां जो हम लोग निकालते हैं उसके हिसाब से लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा स्पेसशिप है, स्नेल है, डायनासोर है और नेल है, ऐसे 4 वर्ड्स फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा राइमिंग स्कीम क्या है। तो पहला जो वर्ड्स आता है वो राइमिंग स्कीम बनाते समय उसमें हमें लेना है ये। ओके, अब दूसरा जो है वो सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही दोनों के अंदर, स्पेसशिप में और स्नेल में दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है,
इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा वर्ड जो है ए के बाद में अल्फाबेटिकल वर्ड्स कौन सा आता है, बी। तो बेटा हम लोग वहां पे क्या करेंगे, बी ले लेंगे। और फिर स्पेसशिप और डायनासोर ये दोनों का भी नहीं कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है, लास्ट में कोई ऐसे अल्फाबेटिकल वर्ड्स सेम टू सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस से अल्फाबेटिकल थर्ड नंबर जो है वो आएगा वहां पे सी, और लास्ट में स्नेल एंड नेल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी बी। अब नेल और स्नेल ये दोनों में सिमिलरिटी है, लास्ट में कुछ सेम आया, इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या किया, बी बी। इस प्रकार से राइमिंग स्कीम तुम्हारी होगी, ए बी सी बी। सर अगर हम लोग को इंग्लिश बोलने सीखना है तो क्या कैसे सीखें? बेटा इंग्लिश बोलना सीखना है तो तुम लोग मोबाइल पे वगैरह यूट्यूब है, यूट्यूब के चैनल्स, उसके बाद में वर्ड्स, डेली एक डायरी बना के रख सकते हो, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए उसको फाइंड आउट करके तुम लोग याद कर सकते हो। या डेली न्यूज़ जो है, इंग्लिश न्यूज़ हमें देखनी चाहिए, और इंग्लिश न्यूज़ यदि देखते हैं या छोटी मोटी किताबें हैं, सबसे पहले हमारे टेंस के ऊपर जो 12 टेंस है उसके ऊपर कमांड होना चाहिए, और धीरे धीरे तुम्हें इंग्लिश आनी हो जाएगी, आ जाएगी बेटा। थैंक यू सर। ओके, और कोई? राइज योर हैंड स्टूडेंट्स। हेलो, किसी कोई सवाल है? तो आज हमने देखा कि कंपैरिजंस, ये पोएट, और आज का तुम्हारा होमवर्क है जो मैंने पहले कहा था, डिफरेंट टाइप्स व्हीकल्स, ड्रॉ टू वेब, दो वेब जो है तुम्हें बनाना है, दो संजाल तैयार करना है। पहले मैंने कहा था ब्लू कार्ड का, तो तुम डिफरेंट टाइप्स कुछ भी ले सकते हो। ब्लू कार्ड का फायदा ये है कि उसमें से पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, तो ये अलग अलग टाइप के कुछ वर्ड्स वहां पे लिखना है। और दूसरा एरोप्लेन का, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा होमवर्क। और बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।